क्वेश्चंस हो गए थे आपसे जो क्वेश्चंस दिए थे? नहीं, इसने लिखा रंजन शुक्ला ने, क्यों? Was it tough? That means you did not study. I told you it was not tough. You had to study properly. How many questions you were stuck in? Many. Others are not responding. Have you not given the test or what? Everybody? 17 questions. Fine, we'll have a paper discussion on that. I'll speak to sir and we'll keep a paper discussion on that, okay? What about others? Only Ranjan Shukla is replying. Others have not given the test or what? या नींद से जागे नहीं है अभी वो? ऑल राइट, ठीक है, चलो। सो हम स्टार्ट करते हैं। एल्गे एल्गे जो पिछले बार किया था, एक बार स्लाइड्स देख लो और वहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मिल सकता है ना, क्यों नहीं मिल सकता है? आंसर की तो मैंने दे दी थी, बट स्टिल आई एम गोइंग टू सेंड यू विद द सॉल्यूशंस, ठीक है? बायो में बस वो होता है ना, अगर आपको समझ में आ गया है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। रट्टाफिकेशन विल नॉट हेल्प कि आप रट के चले गए कुछ भी रैंडम, ऐसा नहीं होता है। आपको उसका मीनिंग समझना होता है कि क्या वो सेंटेंस क्या बोल रहा है, व्हाट इज इट एमिंग एट, बिकॉज बायोलॉजी इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, इज ऑल अबाउट योर दे विल जस्ट सी कि आपको वो चीज समझ में आई है कि नहीं। जैसे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, इफ दे आस्किंग यू अबाउट कॉर्क केमियम या किसी चीज के बारे में, तो दे विल जस्ट आस्क यू कि आपको समझ में आया है कि नहीं। और इस तरीके के बड़े बड़े सेंटेंसेस दे देते हैं, और दैट इज योर थिंग टू फिगर आउट कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर आप हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे तो आप बोलोगे अरे मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? जस्ट बिकॉज आपने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, टेक्निकल इश्यूज। ओ, टेक्निकल इश्यूज का तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? समझ गई। चलो, आपको पेपर डिस्कशन अगर चाहिए तो आप अपने सर को बोलो, कृष्णा सर है उनको बोलो, एंड देन वी कैन कीप इट, ओके? चलो स्टार्ट। तो ये सब तो आपको पता है, इंट्रोडक्शन आपको पता है। वी आर डूइंग किंगडम प्लांटे एंड क्विक रिवीजन, जस्ट अ मिनट ऑफ रिवीजन की किंगडम प्लांटे के अंदर दीज वर द डिफरेंट groups of plants that we were going to study: algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperms. ये उस प्लांट होने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मल्टीसेलुलर, exception algae, differentiated tissues to carry food and water, presence or absence of seeds, and whether the seeds are covered with fruits or not. So ये तो criteria था, and ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। Okay, so kingdom plantae is divided into cryptogam, phanerogam. So non-flowering plants and flowering plants. Under non-flowering, where though there are no seeds, you have thallophyta, bryophyta, pteridophyta, and under phanerogams you have gymnosperms and angiosperms and their respective groups. Algae के बारे में पढ़ा था, study of algae is called phycology, and I have sent you the notes. Did you get the notes of algae? वो बहुत important है, उसको पढ़ के जाइए आप, सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो एल्गी की खास बात क्या थी? हैप्लॉइड है, गेमेटोफिटिक है, एंड ऑटोट्रॉफिक है, क्रिप्टोगैम है, एंड sex organs are unicellular and non-jacketed except one organism's name I told you, ठीक है? ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था, ये तो आपको पता है, एसिटाबिलेरिया एंड क्लोरेला, both of these are non-motile unicellular algae, non-motile unicellular algae है, ठीक है? Algae also I have sent. ओके, आई विल सेंड इट अगेन। एल्गी मैंने भेज दिया है, मैं फिर से अभी भेज देती हूँ आपको, ठीक है? एल्गी आल्सो आई हैव सेंट, ब्रायोफाइटा आल्सो आई हैव सेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी वाज बेस्ड ऑन पिगमेंट्स, यू नो, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये एनसीईआरटी का टिपिकल डायग्राम है जहां आपको आइडेंटिफाई करना है। सो आपको बता दिया था, वॉलवॉक्स, colonial algae, unicellular algae, Chlamydomonas, then Cara is very special, and then you have these brown algae. Brown algae really grow very long and they are like a terror to the shipping industry. And then you have red algae, the Porphyra and the Polycyphora. Reproduction पढ़ा था,
वेजिटेटिव बाइनरी फिजन से या फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, एसेक्सुअल बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन इज ऑफ three kinds: isogamous, anisogamous and oogamous. I hope you know the difference between all of them. यहाँ पे जो नोट करने की बात थी वो थी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ग्रीन alga cara are multicellular and jacketed. ठीक है, male sex organ of cara is called globule and female sex organ is called nocule. All right. Otherwise, all the algae are haploid and they follow the haplontic life cycle. They follow the haplontic life cycle. All right. अब देखो, क्लोरोफाइसी में मैंने आपको बता दिया था कि ये सब एसिटाबुलेरिया है, इट कुड बी लाइक कोलोनियल एंड ऑल दैट, ये सब पिछले क्लास का है. आइडेंटिफाई करो, दिस इज क्लेमाइडोमोनास, दिस इज स्पाइरोगायरा. व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ स्पाइरोगायरा? पॉन्ड सिल्क, पॉन्ड स्कम. वेरी गुड, वेरी नाइस. मतलब जो मैं बताती हूँ आपको याद रहता है ना. अब चलो, identify this structure. This is a stain structure, very important structure whose name I've already told you, and you have to identify and tell me its name. Come on. Very good, Vaishali. Who said Eulothrix? नहीं नहीं, Eulothrix नहीं है. Eulothrix is filamentous, by the way. Spirogyra का भाई है Eulothrix. Cara. This is Cara. This is a stained section of Cara. This particular diagram is there in your 12th standard reproduction chapter. Reproduction in plants में ये diagram है. And generally ये लोग पूछते हैं कि you know this particular structure is what. So this is Cara. And this is the female reproductive part, which is called nocule. And this is the male reproductive part, which is called the globule. So nocule ऊपर, globule नीचे, and यहाँ पे कुछ ऐसे structures हैं, ये stipules हैं इसके. ठीक है, and these are some tube-like structures, tube cells. So this is Cara, and Cara is sex organs are multicellular and jacketed. And look at the position of the male sex organ and female sex organ. Female sex organ is above, male sex organ is down. So you'll be able to identify the structure now with the names. Yes. Economic importance I told you, उसमें याद करने की बात ये थी, Cephaloris causes red rust of tea. I hope you know this. अब चले आते हैं brown algae में. Brown algae में आपको पता है कि brown algae are mostly found in marine water. Okay, and they are of, वो बहुत फैले हुए होते हैं, उनका लेंथ बहुत ज्यादा होता है, and they are very popularly called kelps. ये सुना है ना आपको, उनको kelps भी बोलते हैं. Largest brown algae is Macrocystis, 100 मीटर तक लेंथ है उसका. ओके, एंड इनकी खास बात ये है कि द सेल वॉल इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ एल्जिन और एल्जिनिक एसिड. इनके सेल वॉल में एक सेलुलोज के अलावा एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है एल्जिनिक एसिड. और एल्जिनिक एसिड करता क्या है, दैट आई एम गोइंग टू. एल्जिनिक एसिड क्या करता है? एल्जिनिक एसिड is alginic acid is, you know, it prevents the, it's a phycocolloid. Algin जो है ना, it's a phycocolloid. So cell wall में cellulose है plus alginic acid. An alginic acid is a phycocolloid. This is also called algin. Don't get confused. This is also called algin. It's a phycocolloid.
फाइकोकोलॉइड का मतलब होता है कि इट प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम ड्राइंग। और दूसरी चीज, सिंस दे आर मैसिव स्ट्रक्चर्स इनसाइड अ वाटर बॉडी, ओके, सो वाटर बॉडी में क्या वेव्स आते रहते हैं ना, बड़े बड़े वेव्स आते हैं, तो वो उसको वेव्स से भी बचाता है। ठीक है, now look at the structure. This comes under thallophyta only, so this is the structure is divided into three parts. सबसे नीचे जो होल्ड फास्ट होता है, भी मरीन एल्गी है, पानी का वेव आता है, सो जनरली उसके बॉडी में नीचे एक होल्ड फास्ट होगा, उसके बाद स्टाइप होगा, और उसके बाद ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, फ्रॉन्ड। So stipe is the stalk, and lamina is the leaf-like structure. ठीक है? So hold fast, stipe, and lamina or leaf or frond. It's not a true leaf, because it's a thallophyta. It has not taken a form. And look at this. Look at the pigments: chlorophyll A and C, and brown pigment is fucoxanthin. ऐसे याद करना, brown मोतियों की माला याद रखना. The pigment is brown pigment is fucoxanthin. Because of this, it appears brown. Look at these diagrams. These are from your NCERT, and you'll be able to identify it. चलो identify करो इसको. कौन कौन सी brown algae है ये? Fucus कौन सा है? Laminaria. Very good. Fucus laminaria, and first is laminaria. Excellent. Dictyota is the third one. Perfect. Dictyota is third, second is fucus, first is laminaria. Laminaria, fucus, and Dictyota. Very nice. Very good, Vanshika Sharma. तो देखो इसमें देखो, होल्ड फास्ट है, ये इसको नीचे सबस्ट्रेटम से चिपका के रखता है, देन स्टाइप है, स्टॉक है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड है. फ्यूकस और डेवलप्ड है, उसमें होल्ड फास्ट है, छोटा सा स्टाइप भी है, and fucus additionally has this branch structure a little bit, and there are air bladders in the fronds which keep it light, help it in floating. And Dictyota का थोड़ा सा branch structure है with this type, hold fast नहीं है, and this branch kind of a structure, इसका modified form लग रहा है. ठीक है? Have you heard about sargassum? sargassum के बारे में पढ़ा है? ओशन में एक एरिया होता है, इसको बोलते हैं सरगैसो सी. सरगैसम इतना वाइड स्प्रेड होता है कि वो मतलब जो शिप्स होते हैं ना, उनके रोटर्स में फंस जाता है, एंड यू नो ऑब्स्ट्रक्ट्स देयर मूवमेंट. इसीलिए ओशन में एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं सरगैसो सी. वहां पे शिप्स आर नॉट परमिटेड. अटलांटिक ओशन वगैरह में जो देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड सरगैसो सी. Yes, it is used as food also. ठीक है? So brown algae का stored food is laminarin. Laminarin is also used as food. So laminarin and mannitol, they are carbohydrates, and they are carbohydrates, and they help in, they are the storage reserve food of brown algae. Phycocolloids, I told you, alginic acid is a phycocolloid. It prevents it from drying and also from the waves. देखो, prevents it from desiccation and shocks. Algin का एक और बात है, it is also used as a, you know, it is used as a thickening agent in ice creams. ice creams को हल्का सा thick करने के लिए alginic acid डालते हैं. Now अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, मैंने कि जो algae होती है वो haploid होती है, और उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, हैप्लॉन्टिक होता है. बट
over here there are two exceptions. Fucus and ectocarpus. Ectocarpus ka life cycle is diplohaplontic, means diploid phase is also there, haploid phase is also there, but fucus is diplontic. इनके जो asexual spores बनते हैं ना, they are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella. मतलब अगर ये एक zoospore है तो दो तरीके के flagella होंगे और they are present laterally. देखो ऊपर से नहीं निकाला, यहाँ से निकाला. क्लेमाइडोमोनास में ऊपर से दिखाया था ना बाइफ्लैजेलेट. एक तो whiplash रहेगा जिसका डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा और दूसरा रहेगा tinsel type. There are two kinds of flagella, whiplash and tinsel type. Okay. whiplash में क्या रहेगा, नीचे का डायमीटर ज्यादा रहेगा, ऊपर का डायमीटर कम रहेगा. And it is going to be smooth. उसमें कोई ऐसा bristle जैसा structure नहीं है. पर इसमें there will be, this is your whiplash. And this is your tinsel type. So what are we doing? We are doing brown algae. Brown algae में हमने बताया कि ectocarpus and fucus are exceptions because their life cycle is different. Fucus is diplontic and both of them are diploid, by the way. The main plant body is diploid. Unlike algae. Zoospores and gametes are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella. ठीक है? Special name दिया है Gulf weed का. Sargassum is also popularly called Gulf weed, और वो Sargasso Sea वहाँ पे एक एरिया होता है where ships are not permitted. Laminaria, popularly known as kelps. Actually, kelp is the name of the full category of brown algae, and it is called devil's apron. And iodine is also edible. Laminaria is also edible. Sargassum, laminaria, ये सबको salad की तरह use करते हैं. Okay. So these are the examples. These are the examples of brown algae. हाइड्रोकोलॉइड्स पर्टिकुलरली वाटर के लिए होता है. जैसे हाइड्रोकोलॉइड अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी ना आपको. ये एल्जेनिक एसिड जो है, एल्जेनिक एसिड के यूजेस क्या क्या है. हाइड्रोकोलॉइड्स टिपिकली एब्जॉर्ब्स वाटर. फाइकोकोलॉइड सिर्फ वाटर नहीं, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो. हाँ, ओशन में ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर. यस. ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये ectocarpus and fucus, प्लीज रिमेम्बर. अब देखो, ये एक टिपिकल लाइफ साइकिल है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट what you should remember that I'm telling you. You should remember that fucus is diploid. ये पूरे नाम आपको नहीं याद रखने हैं. Fucus is diploid. तो फ्यूकस में जब asexual reproduction होता है, तो what happens? Fucus is diploid. ठीक है. इसमें अब ये diploid है, तो कभी कभी जब asexual reproduction होता है, so without meiosis इसमें spores बन जाते हैं, zoospores. So zoospores are also diploid and fucus is also diploid, and वो फिर they germinate to form the fucus plant. एक तो ये होता है. दूसरा, what kind of a life cycle this is? Generally sexual reproduction in brown algae is by isogamous and oogamous type. There is no anisogamy. तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है? oogamous type दिखा रहा है ना. बस ये याद रखना, oogamous type दिखा रहा है. So this asexual reproduction could also happen and sexual reproduction could also happen. So ये generally diplontic है ना. So diploid phase is dominant. Just look at this. ये रटना नहीं है आपको, बस एक बार आप देख लो. So look at this. Look at the main structure. You have antheridia.
Antheridia is the male part. So sporophyte is the dominant structure. This is diploid. Sporophyte क्या produce करेगा? Sporophyte always produces spores. ये याद रखना. यहाँ पे देखो, there is this male part, antheridium, and female part. Antheridium क्या produce करता है? Male gametes. Male gametes के flagella देखो. Look at the flagella. ये है ना laterally it is arising. ये याद रखना है आपको. This is important. Okay, and inside the female part, this is the female archegonium. इसमें डेवलप होता है oogonia. oogonia के अंदर egg cell है, and male and female they fuse and they form the, see this is fertilization, zygote is forming, and the zygote germinates. Now zygote is diploid, no, it germinates into the sporophyte. So ज्यादा से ज्यादातर डिप्लॉयड है ये. हैप्लॉयड कब है? ओनली व्हेन एंथेरिडिया एंड oogonia are formed. You understanding? Only when antheridia and oogonia are formed. Meiosis only at the time of gamete formation. ठीक है, पर इसमें इस तरीके का भी रिप्रोडक्शन होता है जिसमें वो डायरेक्टली विदाउट मियोसिस, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है. प्राइमरीली डिप्लॉन्टिक. देखो हम लोग डिप्लॉन्टिक है कि हैप्लॉन्टिक है? डिप्लॉन्टिक है ना, तो हमारे में भी तो गैमीट जब बनता है, हमारे में भी जब नहीं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं है. हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये है, एक्टोकार्पस इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ये सामने देखो, ये लाइफ साइकिल किसका है? एक्टोकार्पस का है. सो एक्टोकार्पस इज आल्सो, स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट जनरेशन. स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, स्पोर्स बन गया. ठीक है, स्पोर्स जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बनाया. गेमेटोफाइट में क्या हुआ? मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन बना, वो फ्यूज करके सिनगेमिंग हुआ, एंड फिर जाइगोट बना. तो इसमें ऊपर के स्टेजेस, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, एंड ये नीचे हैप्लॉयड है. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस. समझ में आई बात? इसमें देखो प्राइमरीली इट इज इसके स्पोर्स ऐसे नहीं बन रहे हैं. इसके स्पोर्स ने मियोसिस नहीं किया. इसके स्पोर्स ने विदाउट मियोसिस इट हैज गिवन राइज टू फ्यूकस प्लांट. Are you all understanding? Fucus is diplontic, whereas ectocarpus is haplodiploidic. Is it clear to everybody? You will get a question on this. Fucus is diplontic, whereas ectocarpus is haplodiploidic. And gametes कैसे बनते हैं इसके reproductive cycle में? Gametes कैसे बनते हैं इसके? They are always, they have got two flagella, but the flagella are, they arise from the lateral side of the zoospore of the gamete, sorry, and दो अलग टाइप के होते हैं. They are not similar. Tinsel type and whiplash type. Is it clear to you? चैट बॉक्स में लिख के भेजो तो आगे बढ़ेंगे हम. Life cycle of ectocarpus is diplohaplontic, whereas life cycle of fucus is diplontic. All clear? आगे बढ़े. चलो
देखो फ्यूकस में क्या होता है ना, फ्यूकस में टेंशन लेने की बात नहीं है, फ्यूकस का लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है। तो उसमें देखो यहाँ पे स्पोर्स में भी मियोसिस होता है ना, इसके स्पोर्स में मियोसिस नहीं होता है, इसीलिए सिर्फ ओनली व्हेन इट इज फॉर्मिंग द गेमीट्स नो इट इज haploid, and that is not going to be counted as a haploid cycle, क्योंकि हमारे में भी तो यही होता है, we form gametes by meiosis, but primarily we are diploid, no? तो इसमें sporophyte ही dominant होता है, ठीक है? So there is this female part, male produces antheridia, female produces egg cell, they fuse, fertilization takes place, zygote germinates and forms the sporophyte. Sporophyte में without meiosis zospores निकलते हैं and fucus body is formed. What you have to remember is fucus is diplontic. Ectocarpus is haplodiplontic. Clear to everybody? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपका ब्राउन एल्गी इज ओवर, उसमें मेन पॉइंट्स हैं उसके रिजर्व फूड। So laminaria and mannitol, mannitol is the reserve food, and chlorophyll A and C are the pigments. Alginic acid is present in the cell wall, which is a phycocolloid. All right, and the life cycles. Now coming to red algae are ancient algae. This is the most important point. There is no motile stage found in the life cycle. Whether it is sexual reproduction, whether it is asexual reproduction, non-motile gametes are formed. Non-motile gametes are formed. Gametes and spores are non-motile. They are generally found in red water, but exceptionally is Batrachospermum. Batrachospermum is found in fresh water, but still it is there in the red algae. Generally, और एक और है Porphyridium that is found on land, but Batrachospermum they ask you why it is called red algae, because of the red pigment phycoerythrin, and इसका कलर अलग अलग होता है। अगर वो डीप वाटर में है तो दैट इज इट इज रेड इन कलर बिकॉज रेड पिगमेंट इज प्रीडोमिनेंट, और जब वो शैलो वाटर में रहता है तो वो ग्रीनिश लगता है, ठीक है? एंड व्हाट आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सेल वॉल? दीज आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सेल वॉल। इसमें एल्जिनिक एसिड नहीं होता, इसमें कैराजिनिन होता है। Okay, so main points what you have to remember over here is there is no motile stage. They are found in marine water. Exceptional is Batrachospermum is found in fresh water. And cell wall has these. Chlorophyll A and D and phycoerythrin and phycocyanine. ये pigments तो BGA में भी present है, blue green algae में भी present, but blue green algae belongs to phylum kingdom Monera. ठीक है? All right. Batrachospermum has to be remembered. अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेड एल्गीज है। फर्स्ट वाला तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट लुक एट द अदर वंस। बाकियों को देखो, फिलामेंटस पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया जैसा ही है ये, पॉलीसाइफोनिया जैसा ही दूसरा स्ट्रक्चर है। देन यू हैव Batrachospermum. Look at the structure of Batrachospermum, everybody. Batrachospermum. So Batrachospermum की खास बात क्या है? It is found in fresh water. Porphyra. Look at the shape of Porphyra. शीट के जैसा, लीफ के जैसा, शीट लाइक। जेलिडियम, जेलिडियम से क्या याद आया? व्हाई जेलिडियम इज सो स्पेशल? इट्स लेस लाइक, रिबन लाइक। और ये कॉन्ड्रस, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ कॉन्ड्रस? ये क्या है? व्हाट इज दिस?
आइडेंटिफाई, चलो जल्दी आइडेंटिफाई करो। This is also Chondrus. This is also Chondrus Irish moss. Very good, Anshuman. This is also Chondrus, which is also called Irish moss. ठीक है, आयरलैंड में इसको यूज करते थे इसलिए इट्स कॉल्ड आयरिश मॉस. So these are some of the examples of algae. Red algae, red pigment phycoerythrin is present depending upon its concentration in the ocean, and generally they prefer the warmer part of the ocean. Warm areas में warm water में ज्यादा रहते हैं ये. They prefer warm water. ठीक है. Red pigment होता है. What is the reserve food material in red algae? Floridian starch. What is the reserve food material in red algae? It's Floridian starch. Okay, and Floridian starch has structures similar to glycogen and amylopectin. Phycocolloids carrageenan is present. वहां पे था algin, यहाँ पे carrageenan. Gelidium, what is the significance of gelidium? What is the significance of gelidium? Gelidium and Gracilaria, they are used in the production of a solidifying agent called agar agar. Agar agar एक solidifying agent है ना, jams में, jellies में, nutrient medium में. हाँ, nutrient medium में agar agar को डालते हैं. ठीक है. So what is the reserve food? It is Floridian starch. Reproduction, vegetative reproduction fragmentation से होगा. I told you no motile spores. Even blue green algae में कोई motile spore नहीं बनता. Asexual reproduction by non-motile spores. Monospore, carpospore, tetraspore. Nobody is going to ask you this, but non-motile. This is important. Sexual reproduction is oogamous. Brown algae में it was isogamous and oogamous, and over here it is oogamous. Female sex organs are called carpogonia. Male sex organs are called spermatangia. And spermatangia में क्या develop होगा? Male gametes. And carpogonia में क्या develop होगा? Female gamete. Simple, बस इनके नाम थोड़े complex हैं. जैसे नोक्यूल और ग्लोब्यूल था कारा में, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनिया मतलब फीमेल गैमेटेंजियम जिसमें वो गैमीट डेवलप होता है. मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज स्पर्मेटेंजिया. स्पर्मेटेंजिया में मेल गैमीट्स डेवलप होते हैं, कार्पोगोनिया में फीमेल गैमीट्स. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द नॉन मोटाइल स्पोर्स वो यही पूछते हैं आपसे. अब देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये Harviella is a parasitic algae, and name the algae that causes. Okay, मैं लास्ट में क्विज में पूछूंगी. Harviella is a parasitic algae. Porphyra is edible. Gelidium, Gracilaria are used in the production of agar agar. Chondrus is called Irish moss, and carrageenan is obtained from algae. This is also a phycocolloid. एंड इसको भी एक जेलाटिन एजेंट के जैसा, सॉलिडिफाइंग एजेंट के जैसा फूड में डालते हैं. जैसे एल्जिन को डालते हैं ना आइसक्रीम्स में थिक करने के लिए, इसको भी डालते हैं. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, कि पैरासिटिक एल्गा का नाम एडिबल एल्गा, agar agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. Irish moss
They ask you carrageenan is obtained from it. All right. This is all for algae. इतना आप पढ़ के जाएंगे, algae के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे. अच्छा, this is additional. इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना. This is something which is additional. Or algae has got different habitats. It could be terrestrial also. एक बार बस just before going see this. Epiphyte. Epiphyte means on other plants. Protococcus. Entophyte. It is present inside the plant. Ento. Coleochaete. Epizoic. Epizoic on the animal, like Cladophora is present on the molluscan shell. Endozoic inside the body of the animal. Zoochlorella is found in Hydra. It is a parasite, I told you, Havillaria and Cephaloros. Hot water make chlorella. Chlorella is also a non-motile algae. Cryophyte on the snow, polar regions. Chlamydomonas nivalis, वो red ball की तरह लगता है. Epiphyllophytes, they arise on the bark of trees. ठीक है? Just once, there is no need to ratify करने की जरूरत नहीं है. आपको तो MCQ करना है ना. You will be able to identify. कुछ बोल रहे हो आप इसके बारे में? You want to say something? हाँ, algae plus fungus is lichen. Lichens भी बनाते हैं ना वो. A symbiotic association between algae and fungus are known as lichens. ठीक है? जहाँ पे algae gives the food and fungus gives the protection. Algae का nature with plants. It's not parasitic. ठीक है, ये Cephaloros आता है. तो यहाँ पे ये parasitic हो गया. चलो अब आगे बढ़ते हैं. Bryophytes. What are bryophytes? सबको पता है bryophytes are called amphibians of the plant kingdom. Bryophytes are called amphibians of the plant kingdom, and they were the first plants to capture or survive on the land. जैसे frogs को amphibians बोलते हैं, वैसे इनको भी amphibian बोलते हैं. They do not have vascular tissue, इसीलिए वो बहुत tall नहीं होते हैं. And उनमें जो when they are on land, see they are on land, but their gametes require, they are on land, but their gametes require what? Their gametes require water to swim. Their gametes require water to swim. इसीलिए बोलते हैं कि they require water for fertilization. They require water for fertilization. Shady, moist areas में रहते हैं. That's why they are called Pseophytes. That's why they are called Pseophytes. What are the important points over here that you need to remember? You need to remember that they are amphibians of the plant kingdom. You need to remember that there is absence of vascular tissue. You need to remember that even if there is like water conduction, it is by the help of only parenchyma, and they are Pseophytes. कौन सा generation dominant है इसमें? Now they show distinct alternation of generation. They show distinct alternation of generation. Bryophytes में कौन सा generation important है? Which generation is important? They show alternation of generations.
distinct alternation of generation, and gametophytic generation is important. That is dominant. ओके, सो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो जनरेशन है, आपको पता है प्लांट के लाइफ साइकिल में, या तो गेमेटोफाइट रहेगा या तो स्पोरोफाइट रहेगा. सो मेन प्लांट बॉडी ऑफ अ ब्रायोफाइट इज अ गेमेटोफाइट, एंड गेमेटोफाइट है और सब चीजें लाइक है, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी ट्रू पार्ट्स की ट्रू रूट स्टेम्स लीव्स नहीं है इसमें. ओके, एंड उसका स्पोरोफाइट भी बनता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. Just a second, there is something wrong with the keys. Can you hear my voice, everybody? The keys are not working actually. Wait. Yes, now it started working. Okay, so let us just do it here only. कौन-कौन से important bryophytes हैं? What are the important names of the bryophytes? You know Rixia, Markensia, और कौन-कौन से bryophyte का नाम सुना है? Funaria. कौन-कौन से bryophytes का नाम सुना है? आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में. Rixia is there, Markensia is there, Funaria is there. Okay. So we have different kinds of bryophytes and their names are जो एनसीईआरटी में दिया है Rixia, Markensia, and there is this Sphagnum also. Sphagnum का नाम सुना है? There is some problem with the keys, it's not working. हम ऐसे ही बात कर लेते हैं, just 2 मिनट बाद देखेंगे if the cursor starts working. Okay, so bryophytes के बारे में बात कर लेते हैं कि bryophytes are amphibians of the plant kingdom. आपको पता है they do not have vascular tissues, they do not grow very tall. The process of water conduction अगर होता है when they are on land, it is carried out by parenchyma. Roots are absent in the bryophytes and they are sheophytes. ठीक है? Now अभी इसकी बात करते हैं, फ्यूनेरिया की बात करते हैं. मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ना, जो आपको पढ़ना है वो है रिक्सिया, मार्केंशिया, स्फैग्नम एंड फ्यूनेरिया. फ्यूनेरिया इज द टिपिकल मॉस. अब स्फैग्नम के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ स्फैग्नम? व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ स्फैग्नम? स्फैग्नम को हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं पीट मॉस. स्फैग्नम को पॉपुलरली बोलते हैं हम पीट मॉस. ओके, सो स्फैग्नम क्या होता है ना, आई टेल यू, इट्स एक्वेटिक. तो वो पानी में जब, मतलब पानी के अपर सरफेस पे जब होता है ना, सो दे आर लाइक वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. वो इतने क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर होते हैं कि उनको हम बोलते हैं ब्लॉग्स. ऐसा लगता है एक शीट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है प्लांट के ऊपर. ठीक है, सो स्फैग्नम जो है इट फॉर्म्स अ शीट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस, राइट. एंड वो जो शीट लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम बॉग. And when this bog is dried, it is used as a fuel. So basically sphagnum को हम peat moss भी बोलते हैं. ठीक है, ड्राई करके the entire sheet like structure is called bogs, bogs, and उसको जब हम
ड्राई करते हैं, that is called peat, and peat is dried and used as a fuel. उसके अलावा स्फैग्नम के इस पीट का जो होता है, it also has antiseptic properties. It has antiseptic properties. ठीक है, it has antiseptic properties. एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसको इट इज यूज्ड फॉर इन बैंडेजेस एंड ऑल, पैकेजिंग के लिए, बैंडेजेस के लिए, और दिस आल्सो एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, सो फ्लावर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्फैग्नम और द पीट मॉस. स्फैग्नम और द पीट मॉस. ओके, अब आते हैं लाइफ साइकिल में. अब आते हैं इसके लाइफ साइकिल में. ओके, एंड लेट अस जस्ट स्टार्ट द लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल में क्या करेंगे हम कि इसका गेमेटोफिटिक जनरेशन तो डोमिनेंट रहता है और स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफाइट. स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफाइट. सो व्हाट हैपेंस, गेमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होता है, तो प्लांट हैप्लॉइड हमेशा रहेगा. प्लांट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड. ठीक है, सो मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, और वो प्लांट बॉडी किस तरीके का जनरेशन वो शो करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस, द गेमेटोफिटिक जो प्लांट होता है, जो गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी होता है, वो सबसे पहले गेमीट्स बनाएगा. ठीक है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट बनाएगा. मेल पार्ट इज एंथेरिडियम, फीमेल पार्ट इज आर्केगोनियम. मेल पार्ट में जो एंथेरिडियम में मेल गेमीट्स बनेंगे, फीमेल पार्ट में एग रहेगा. मेल एंड फीमेल विल फ्यूज, they will form zygote. Zygote is going to develop into the sporophyte. Zygote is going to develop into the sporophyte. और sporophyte में what is going to happen? The keys are not working. Just you listen to me. Sporophyte में what is going to happen? Sporophyte में asexual reproduction होगा, मतलब स्पोरोफाइट में स्पोर्स होंगे. स्पोर्स asexually reproduce करेंगे and they will germinate and give rise to the gametophyte. मतलब क्या होता है, देखो गेमेटोफाइट है मेन प्लांट, उसमें अब उसमें तो माइटोसिस होगा. माइटोसिस से बनेगा मेल पार्ट फीमेल पार्ट. मेल पार्ट फीमेल पार्ट इज गोइंग टू फॉर्म गेमीट्स. यहाँ अभी एक भी मेयोसिस नहीं होगा बिकॉज इट वाज इनिशियली हैप्लॉइड. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट इज गोइंग टू फॉर्म, वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर उसके बाद इज गोइंग टू फॉर्म दी sporophyte. And sporophyte generally has three structures: foot, seta and capsule. Foot, seta and capsule. Foot, seta and capsule. Foot, seta, capsule. तो ये डेवलप करेगा फीमेल पार्ट में ही, और जो कैप्सूल है that has got spores. स्पोर्स में मियोसिस होगा, एंड मियोसिस के बाद germination होगा, and spores will germinate to form the gametophyte. So this is how the sporophyte, the gametophyte is the main generation, and then sporophyte is formed, and sporophyte में जब meiosis होगा तो फिर से gametophyte बनेगा. ठीक है, so this is alternation of generation in a bryophyte. This is alternation of generation in a bryophyte. तो सबसे पहले क्या होगा, gametophyte बना, gametophyte है, gametophyte gametes बनाएगा, gametes will fuse, diploid, फिर वो sporophyte बनाएगा, spores में meiosis होगा, spores will germinate and they will give rise to the gametophyte. तो ये होता रहता है bryophyte में. ठीक है, so I'm unable to show you the next slide because the cursor is not working. There is some technical error in the laptop that has happened. We will surely keep an extra class this week.
Let me just try. I think it's not working. तो जितना टाइम बचा हुआ, it's 9 already, but जितना टाइम बचा है, let us just discuss this and we will surely arrange an extra class. Let me just fix this up. Okay, so bryophyte में what all things you have to remember? You have to remember that the gametophytic generation is dominant and उसका बहुत important member है sphagnum और peat moss. मैंने बता दिया उसका significance, bogs, peat and the uses of peat as a fuel, as a packaging material. ठीक है. Now coming to funaria, इसके diagrams I'm going to show you in the next class. Funaria में बहुत का life cycle थोड़ा complicated होता है and funaria में male and female एक ही plant में होता है, मतलब दो branch निकलते हैं. There is मतलब जो funaria का plant होता है ना, जो main plant is a gametophyte. Main plant is a gametophyte. तो उसमें लेकिन दो ब्रांचेस निकलते हैं, बीच में जो होता है वो फीमेल होता है और साइड ब्रांच जो निकलती है दैट इज द मेल ब्रांच. ठीक है. सो द मेल ब्रांच में क्या बनता है? एंथेरिडियम बनता है. एंथेरिडियम की खास बातें क्या है? एंथेरिडियम हैज गॉट अ स्टॉक. एंथेरिडियम हैज गॉट अ स्टॉक, मल्टीसेलुलर स्टॉक, और इस तरीके का बलून शेप स्ट्रक्चर होता है. इस तरीके का बलून शेप स्ट्रक्चर होता है एंड दैट बलून शेप स्ट्रक्चर, उसके अंदर इट इज सराउंडेड बाय अ जैकेट लेयर होता है और अंदर उसमें होते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स. एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंथेरिडियम, क्लब शेप्ड होता है. ठीक है. सो यू कैन हियर माय वॉइस एवरीबॉडी ना. लेट्स मैनेज लाइक दिस एंड नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से एक्स्ट्रा क्लास में फिर से रिपीट करूंगी मैं. तो एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर होता है, इट इज बलून शेप. ठीक है. क्लब शेप, उसमें स्टॉक होता है. There is a jacket, multicellular jacket, and jacket के अंदर होते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स. एंड्रोसाइट मदर सेल्स माइटोसिस के बाद दे प्रोड्यूस एंड्रोसाइट्स. ठीक है. एंड्रोसाइट्स आर बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स. ये हो गई एंथेरिडियम की बात. सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल ब्रांच. ये मैं मेल ब्रांच के बारे में बात कर रही हूँ. फीमेल ब्रांच के बारे में बात करते हैं. फीमेल ब्रांच के अंदर होते हैं, देखो ऑलरेडी क्या होता है ना, उसमें देयर इज अ पोर्शन मैग्निफाइड जिसमें से हम लोग फीमेल ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं. फीमेल ब्रांच बीच में होता है और साइड में होता है मेल ब्रांच, बट मेल ब्रांच मैच्योर्स फर्स्ट. फीमेल ब्रांच में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड आर्केगोनियम. ठीक है, कॉल्ड आर्केगोनियम. आर्केगोनियम में फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम, नीचे के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम वेंटर और ऊपर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम कैनाल. ठीक है. तो ऊपर होता है सबसे नीचे होता है वेंटर और वेंटर के अंदर सेल्स होते हैं और बीच में एग होता है एंड देन देयर इज अ नेक. ठीक है. उस नेक में भी वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स होते हैं और बीच में होता है 6 सेल्स जो म्यूसिलेज बनाते हैं. सो कैन यू इमेजिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेंटर? कैन यू इमेजिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेंटर? Just try to listen to me and diagrams I'll show you in the next class. So archegonium is a flask shaped structure. Flask shaped structure है वो. नीचे का पार्ट को, swollen पार्ट को वेंटर बोलते हैं और जो elongated पार्ट ऊपर है उसको नेक बोलते हैं. वेंटर has got cells and बीच में होता है एग और जो नेक का पोर्शन है वो elongated होता है, उसमें walls में vertical rows of cells होते हैं and बीच में there are 6 cells. ये जो सेल्स होते हैं ना बीच में, नेक कैनाल सेल्स which are 6 in number, when the archegonium matures, तो ये क्या करते हैं, ये डिसइंटीग्रेट करके म्यूसिलेज जैसा सब्सटेंस बनाते हैं फॉर इजी पैसेज ऑफ द मेल गैमीट्स. एंथेरोजोइड्स जो मेल गैमीट्स है उनको एंथेरोजोइड्स बोलते हैं. they in what they require water to swim, they come to the neck of the archegonium. नेक पे एक लिड होती है, लिड भी हट जाती है और वो पूरा म्यूसिलेज की वजह से वो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है नेक सेल्स का एंड म्यूसिलेज प्रोड्यूस होता है. देन द
मेल गैमीट दे एंटर द विंटर एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड वहां पे फिर जाइगोट बनता है इन द विंटर. यू अंडरस्टैंडिंग? इन द विंटर. ठीक है. Wait, I will tell sir to switch on your mics so that you can speak to me. ठीक है. Because I can't hear you, the screen has frozen, that's why. All right. So winter में fertilization हुआ and zygote is formed and zygote वहां पे it develops into a sporophyte. अच्छा, wait everybody, since you cannot I cannot access the screen because of this key is not working. एक एक करके अपना माइक ऑन आप सर से करवाओ. यस, एक एक करके बात करना. यू कैन हियर मी एवरीबॉडी? हाँ, आप अपने डाउट्स पूछो आप. Hello. 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 You can see the PPT now, everybody. सबको पीपीटी दिख रहा है? यस. चलो, अब ये तो ब्रायोफाइट की बात हो गई. ये वाला स्लाइड तो मैंने आपको पहले बता दिया था. ये देखो नेक्स्ट में ये क्या है? व्हाट इज दिस? रिक्सिया और मार्केंशिया. क्या है ये? रिक्सिया है कि मार्केंशिया है? वेरी गुड. ये मार्केंशिया का मेल है. दिस इज मार्केंशियाज मेल और फीमेल. कैसे पता करोगे? क्योंकि ऊपर देखो, यहाँ पे आर्किगोनियोफोर है. ऊपर देखो आर्किगोनियोफोर है. ठीक है. और ये स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर फ्लावर की तरह दिखेगा. दिस इज फीमेल मार्केंशिया.
और ये है मेल, दोनों मार्केंशिया है। सो मार्केंशिया इज मोनोशियस और डायोशियस, बताओ। मेल एंड फीमेल अलग अलग दो प्लांट्स में है। दिस इज फ्यूनेरिया, दिस इज फ्यूनेरिया। और फ्यूनेरिया में देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड, फिर वो मेन एक्सिस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो फुट सीटा कैप्सूल है ना, दिस इज दी स्पोरोफाइट। इसके बारे में बात करेंगे। और दिस इज स्फैग्नम, स्फैग्नम के बारे में बताया था ना, बॉक्स बनाता है वो, ड्राई करके पीट होता है। इसमें ये मोनोशियस प्लांट है, मेल एंड फीमेल एक में ही है, इसको आइडेंटिफाई करना है आपको। तो अब जो whatever I had told you, देखो, main plant body is haploid, it produces gametes, hence it is called a gametophyte. Male sex organs are antheridium, female sex organs are antherozoids. Fertilization takes place by zoodiogamy, that means male gamete swims into the and reaches the female gametes. Look at this, ये simple एक alternation of generation has been shown. Main plant body is a gametophyte, वो haploid है, उसने male and female part produce किया. Male gametangium antheridia, female gametangium archegonia, this is antherozoid, this is, ये male gamete है, ये female gamete है, फ्यूजन करके जाइगोट बना, जाइगोट में माइटोसिस, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट बना. स्पोरोफाइट इज दैट फुट सीटा कैप्सूल वाला थिंग. स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स है, उसमें मियोसिस हुआ, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे. प्रोटोनेमा इज द यंग गेमेटोफाइट. ठीक है, उसमें बर्ड्स भी रहते हैं, तो वो भी डेवलप करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गेमेटोफाइट में. एंड प्रोटोनेमा, it germinates and produces the gametophyte again. ठीक है, ये देखो लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, देखो, look at the life cycle of funaria. मैंने आपको बताया था मेल ब्रांच फीमेल ब्रांच है, ये मेच्योर मेल ब्रांच है. एक्चुअली वो ऐसे रहता है, फीमेल ब्रांच बीच में रहती है, इस तरह से मेल ब्रांच रहता है. सो दिस इज द मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, दिस इज मेल. ठीक है, तो इसमें अब ये, इसमें माइटोसिस होगा. लुक एट दिस, ये फीमेल गेमेटोफाइट मेच्योर है, इसमें से क्या निकला ये, दिस इज फुट सीटा कैप्सूल, दीज आर स्पोर्स. स्पोर्स में मियोसिस हुआ, स्पोर्स में मियोसिस हुआ, फिर क्या हो गया, वो हो गए हैप्लॉइड, फिर उनमें माइटोसिस हुआ, डिवीजन हुआ, ये है प्रोटोनेमा, द यंग गेमेटोफाइट. प्रोटोनेमा फिर जर्मिनेट करके मैच्योर गेमेटोफाइट बनाती है. यू अंडरस्टैंडिंग? इस मैच्योर गेमेटोफाइट में दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज योर आर्केगोनिया, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है ना, ये वेंटर है. यहाँ पे देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. आर्केगोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ. आर्केगोनिया एंड एंथेरिडिया आई एम ड्राइंग फॉर यू. वेट, आर्केगोनिया एंथेरिडिया का स्ट्रक्चर होता है, एक मल्टीसेलुलर स्टॉक होता है और क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है, एज आई टोल्ड यू. प्लीज डोंट ड्रॉ ऑन द स्क्रीन. मल्टीसेलुलर जैकेटेड लेयर, ये एंथेरिडियम की बात कर रहे हैं, और अंदर रहता है एंड्रोसाइट मदर सेल्स होते हैं,
और ये डिफरेंशिएशन से ये बनाते हैं बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजोइड. दिस इज एंथेरिडियम. आर्किगोनियम की बात करते हैं. नीचे एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर और ऊपर एक इलोंगेटेड नेक. यहाँ पे बहुत सारे वेंटर सेल्स होंगे, बीच में एग होगा. तो oogamous है ना, एग इज लार्ज, स्पर्म्स आर स्मॉल. यहाँ पे वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स होंगे, 6 होंगे, 3 4 5 6. यहाँ भी 1 2 3 4 5 6. एंड बीच में सेल्स होंगे 1 2 3 4 5 6 और बीच यहाँ पे लिड होगी. So this is your archegonia. So ये बन जाता है एंथेरिडिया, ये बनता है आर्केगोनिया. और उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाता है and it is released, so it swims by the help of water and reaches the neck of the आर्केगोनिया. लिड डिसॉल्व हो जाती है, ये पूरा म्यूसिलेज का लेयर बन जाता है. एंड देन इट एंटर्स हियर एंड यहाँ पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद व्हाट हैपेंस, यहां से निकलेगा स्पोरोफाइट, बिकॉज जाइगोट डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइट. समझ में आ रहा है? जाइगोट डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइट. We are doing the life cycle of Funaria. कुछ समझ में आ रहा है आपको यहां तक? अब मैं फिर से व्हाइट स्क्रीन पे बना के दिखाती हूँ आपको. देखो, लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया. फ्यूनेरिया में 2 ब्रांचेस रहते हैं. एक होता है फीमेल ब्रांच जो बीच में होता है, और ये मेल ब्रांच. इसके ऊपर इस तरीके से लीव्स लगे रहते हैं, उसको कोलॉइड बोलते हैं. लीफ लाइक होता है वो. ठीक है. सो लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर की क्या होता है. अब मेल ब्रांच, अगर ये मेल ब्रांच है, इसकी अगर स्टडी करें तो इसका जो ऊपर का पोर्शन अगर आप लोगे तो किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा. ऐसा कोई सेक्शन दिखेगा. इट इज सराउंडेड बाय पेरिगोनियल लीव्स. इस तरीके का डोम शेप, मान लो ऊपर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, डोम शेप स्ट्रक्चर है, उसमें पेरिगोनियल लीव्स होते हैं. और बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पैराफाइसिस. ये क्या होता है? म्यूसिलेज प्रोड्यूस करता है, ड्राइंग प्रिवेंट करता है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बट स्टेराइल. ये वहां भी होता है. तो इस ब्रांच का एक छोटा सा सेक्शन लिया है एंड ये है पेरिगोनियल लीव्स. दिस इज पैराफाइसिस. एंड यहां पे होता है क्लब शेप एंथेरिडियम. पैराफाइसिस इसको डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है, ड्राइंग से प्रिवेंट करता है, स्टेराइल होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है पैराफाइसिस. और इसका स्ट्रक्चर अभी आपको बता दिया मैंने. एक स्टॉक होगा, उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर होगा, जैकेट की लेयर होगी एंड एंड्रोसाइड एंथेरोजोइड्स बनेंगे. सिमिलर स्ट्रक्चर इसका होता है.
दिस इज द फीमेल ब्रांच। तो ये फीमेल ब्रांच है, ये मेल ब्रांच है। यहां भी सेम होगा, पेरिगोनियल लीव्स होंगे, फ्लास्क शेप्ड, ये पैराफाइसिस होगा, इसके एंड ऐसे सर्कुलर हैं, और बीच में होगा फीमेल पार्ट, और इसका डायग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नीचे वेंटर, उसमें डिफरेंट सेल्स, बीच में एग, और इस तरीके का नेक। नेक में यहाँ 6 सेल्स होंगे, और यहाँ पे वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स। तो यहाँ से ये स्विम करके आता है। आफ्टर मेच्योरिटी दिस स्विम्स एंड कम्स नियर द इनटू द नेक ऑफ द एंथेरिडियम। समझ में आया यहाँ तक? तो दिस इज योर फ्यूनेरियाज स्ट्रक्चर। दिस इज योर फ्यूनेरिया स्ट्रक्चर। सो फ्यूनेरिया का समझ में आ गया आपको। उसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट प्रोड्यूस होगा, जाइगोट स्पोरोफाइट बनाएगा, और यहीं से निकलेगा, यहां से निकलेगा हेड सीटा कैप्सूल। ऐसे ये ऐसे है ना, ऐसे करके एक झुका सा स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है ना प्लांट्स पे, दिस इज द कैप्सूल, सीटा एंड फुट। समझ में आया? So we will end the class now. And we will meet next class. Okay, you get your doubts. समझ में आया कि नहीं आया? लिख के भेजो चैट बॉक्स में जल्दी से। ठीक है, so next class we will continue from here. We will revise the last part 10 minutes का जो हो गया था, and then we will move further. Okay, so see you next class. Stay tuned. All right, and get your doubts. Thank you so much for joining.